गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सर्वे शोज दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। 67% ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट P1 पसंद करते हैं, वेयर 73% लाइक प्रोडक्ट P2, जबकि 73% लोगों को प्रोडक्ट P2 पसंद है। इफ़ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, यदि X% लोगों को दोनों ही प्रोडक्ट्स पसंद हैं, P1 भी और P2 भी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस X, ऐसा कहा गया है ना। तो ये हम बात पिछले क्लासेस में कर ही चुके हैं कि जब भी सर्वे जैसे वर्ड का किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाता है तो टोटल स्ट्रेंथ यूनियन ना होके यूनिवर्सल सेट होती है। तो अपने को ये दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 100 एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1 ये कितना है 67 और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P2 ये कितना दिया हुआ है 73 ना, 100 में से 73% दिए हुए हैं और P1 इंटरसेक्शन P2 दिया हुआ है X। हमने क्या किया, हमने A यूनियन B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो हमने P1 यूनियन P2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 यूनियन P2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट दैट इज P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 गिवन है 67, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2 गिवन है 73 और P1 इंटरसेक्शन P2 के अंदर दिया हुआ है अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं X। तो 67 प्लस 73 हो गया 140 माइनस X है ना। तो हमें ये पता है कि P1 यूनियन P2 जो है वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। दुनिया के सभी सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सभी सेट्स इसके सबसेट होते ही होते हैं। तो P1 यूनियन P2 ये जो भी सेट आएगा ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, यानी इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 यूनियन P2 विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। P1 यूनियन P2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 140 माइनस X और आगे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स गिवन है 100। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हम जानते हैं वी नो दैट कि P1 इंटरसेक्शन P2 जो है ये सबसेट होगा किसका, जिन सेट से ये बना हुआ है ना। ये कि P1 इंटरसेक्शन P2 किस किस से बना हुआ है, P1 और P2 से। तो P1 इंटरसेक्शन P2 P1 का भी सबसेट होगा और P2 का भी सबसेट होगा, यही लिखा हुआ है। ये सेट लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेट इस राइट वाले का सबसेट है। क्या मायने हुए इस बात के कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके पास तो होंगे ही होंगे, जबकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2 विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 and number of elements in P1 intersection P2 will be less than equal to number of elements in P2। ठीक है, तो P1 इंटरसेक्शन P2 में कितने एलिमेंट्स गिवन है X लेस देन इक्वल टू P1 में कितने एलिमेंट्स हैं 67, तो हमने 67 लिख दिया। तो X इज लेस देन इक्वल टू 67 एंड अब यहाँ देखिए P1 इंटरसेक्शन P2 के अंदर X दिया हुआ है, P2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 73, तो यहाँ से आगे X इज लेस देन इक्वल टू 73। X जो है वो 67 या 67 से भी छोटा है एंड साथ साथ X जो है वो 73 या 73 से भी छोटा है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया कि X इज लेस देन इक्वल टू 67। इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि जो X होगा वो 40 से 67 तक लाई करेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप बड़े ध्यान से समझें कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स है ना, 25 बच्चों के सर्वे में इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स है ना। ऐसा पाया गया कि 15 बच्चों के पास क्या है मैथ्स, 15 बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया हुआ है एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिया हुआ है 11 बच्चों ने लिया हुआ है ना। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स लिए हुए ऐसे कितने बच्चे हैं 5 बच्चे है ना। मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने कितने बच्चों ने लिया हुआ है 5 बच्चों ने लिया हुआ है। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स कितनों के पास है 9। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने बच्चों के पास है 4 बच्चों के पास है। एंड 3 हैड टेकन ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, और तीनों ही सब्जेक्ट्स ले रखे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं ऐसे 3 बच्चे हैं। तो इन बातों का आपको जवाब देना है। फर्स्ट पार्ट इज ओनली केमिस्ट्री वाले बताइए, ओनली मैथ्स कितनों के पास है ये बताइए एंड सिमिलरली बाकी। तो देखिए
अपने पास कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स है ना। जब हम 3 सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला देखते हैं तो राइट साइड में ना ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है उसके राइट साइड में अपने पास 7 चीज़ें होती हैं। अगर वो सातों चीज़ें अपने को दी हुई है ना तो हम किसी भी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कर सकते हैं ना, और वेन डायग्राम से अपने पास हर सवाल का जवाब आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अपने को सातों चीज़ें दी हुई हैं इसलिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। अपने पास कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स की बात हो रही है, एम पी और सी, इसलिए हमने 3 सर्कल बना लिए। ठीक है, इसे हमने फिजिक्स का नाम दे दिया, इस सेट को हमने सी बोल दिया, इस सेट को हमने, इस सर्कल को हमने एम बोल दिया। अब हम फिलिंग कैसे करेंगे, पहले 3-3 के इंटरसेक्शन की, फिर 2-2 के इंटरसेक्शन की, फिर 1-1 सेट की। ठीक है, ये जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स कितना है, 3। तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला रीजन हो गया। इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आप 3 पहले लिख चुके थे तो कितना और बच गया, 1 और बच गया। ठीक है, इसी तरह मैथ्स, अच्छा आपने क्या क्या लिख दिया, आपने ये 3 लिख दिया है और ये 1 लिख दिया है ना, ये 2 एलिमेंट्स आप भर चुके हैं। अब आप देखिए मैथ्स और फिजिक्स के इंटरसेक्शन में 9 है, ये मैथ्स है ये फिजिक्स है, दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला रीजन हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। 3 तो पहले लिखे जा चुके हैं तो कितना और आएगा, 6 और आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए मैथ्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन में 5 है, ये मैथ्स है केमिस्ट्री है, इस इंटरसेक्शन में इस रीजन में कितना होना चाहिए, टोटल 5 होना चाहिए ना। तो 3 तो पहले ही लिखा हुआ है तो यहाँ कितना और लिख देंगे, यहाँ 2 और लिख देंगे। इसी तरह केमिस्ट्री वाले सेट में टोटल स्ट्रेंथ 11 होनी चाहिए, ये है केमिस्ट्री वाला सेट, इसमें टोटल होना चाहिए 11। तो देखिए 3 + 2 5 + 1 6, 6 में कितना और ऐड कर दे कि 11 आ जाए 5। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 5। ठीक है, फिजिक्स वाले सेट में टोटल स्ट्रेंथ 12 होनी चाहिए, ये देखिए फिजिक्स वाला सेट है इसमें टोटल होना चाहिए 12। तो 6 + 4 10 हो गया, 10 में कितना ऐड करेंगे, 12 हो जाए 2। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह मैथ्स वाले सेट में टोटल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, इन सब का टोटल होना चाहिए 15। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। तो ये देखिए 6 + 5 11, 11 में कितना और ऐड कर देंगे 15 आ जाए 4 है ना। तो यहाँ आ गया अपने पास 4। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब इसके जो भी सवाल हैं हम उनका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था ओनली केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ये केमिस्ट्री वाला सेट था, ओनली केमिस्ट्री में कितना है 5, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5। सेकंड पार्ट है ओनली मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बताओ, ओनली मैथ्स में कितना है 4, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 4। थर्ड पार्ट है ओनली फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या बताओ, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं 2। फोर्थ पार्ट है फिजिक्स भी पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं पर मैथ्स नहीं पढ़ते, इनका कुछ नहीं हो सकता ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं पर मैथ्स नहीं पढ़ते। देखिए फिजिक्स भी पढ़ते हो केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 1 + 3 4 है ना, 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। पर इसने कहा वो बताओ जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं पर मैथ्स नहीं पढ़ते, तो इन 4 में से वो बच्चे हटा दो जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो ये 3 हटा दिए तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो फोर्थ पार्ट का आंसर इज 1। फिफ्थ पार्ट देखिए ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो देखो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले 9 बच्चे हैं, पर इसने कहा ये दोनों तो पढ़ते हो पर केमिस्ट्री ना पढ़ते हो, तो इसमें केमिस्ट्री पढ़ने वाले हटा दो, तो ये 3 बच्चे हटा देंगे तो कितना आ गया 6। तो अपना आंसर हो गया 6। फिफ्थ पार्ट का आंसर है 6। सिक्स पार्ट है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो वो बताइए। अच्छा इस बार नाम नहीं बताया कि ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ ओनली फिजिक्स इस तरह से ना, इसने बस पूछा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इसका मतलब है ओनली मैथ्स प्लस ओनली केमिस्ट्री प्लस ओनली फिजिक्स है ना। तो कितना हो जाएगा 4 + 5 9 9 + 2 11, तो सिक्स पार्ट का आंसर हो गया 11। सेवन्थ पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, उन बच्चों की संख्या बताओ जो सिर्फ जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा कम से कम एक का मतलब यूनियन होता है, तो अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन बच्चों की संख्या आ जाएगी जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट 1 पढ़ते हैं, तो इन सब का टोटल कितना आएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा 23। तो सेवन्थ पार्ट का आंसर है 23। एट्थ पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। सर्वे कितने बच्चों पे किया गया था, 25 बच्चों पर। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमने अभी अभी किया, सेवन्थ पार्ट 23 है, तो टोटल में से अगर ये 23 माइनस कर दें तो उन बच्चों की संख्या आ जाएगी जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी ये यूनिट ख़त्म होती है। अब हम कल बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।